तो क्या तुम सभी लोगों को ये बात पता है, ये तीन कॉम्बिनेशन यूज करने से तुम सभी लोगों का जो डैमेज हो इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि तुम एनिमी को इजीली मारोगे और इस हिसाब से प्लस करने वाले हो बीआर रैंक में। मानना पड़ेगा। देखो तुम इस हिसाब से हाई डैमेज देने वाले हो कि सामने वाले एनिमी को बिल्कुल भी भनक नहीं लगेगी कैसे तुमने उसे खत्म कर। स्ट्रीक 1200 की है, तुम लोगों को पता है, और इतनी स्ट्रीक बनाने में तुम्हें पता है कितना दिमाग और कितनी ज्यादा बताऊं। तो आज की वीडियो में जो मैं हाई डैमेज कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ वो तीनों में से एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। वैसे तुम लोगों को ये बात पता नहीं होगी, मेरी हर वीडियो में सब लोग 100% वर्किंग लिखते हैं, बात सच है, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन वर्किंग है। लेकिन अभी जो तीन कॉम्बिनेशन आने वाले वो बहुत खतरनाक है। शुरुआत करते हैं पहले कॉम्बिनेशन से। दोस्तों सबसे पहले इसमें लगाओ स्पाइडर वाला कैरेक्टर राइडन, जिससे कि तुम किसी को भी पकड़ लो, और साथ में लगाओ लूना कैरेक्टर। अब ये दो कॉम्बिनेशन कैसे वर्क करते हैं, किसी भी एनिमी को मैंने मारा अब वो उसके पीछे वॉल के, अब मैं अपना स्पाइडर कैरेक्टर को छोड़ूंगा, भले ये फंसे ना फंसे, लेकिन मेरे पास रेट ऑफ फायर है लूना की वजह से, जैसे कि तुम्हें पता है, तो मैं बॉडी से भी इसको मार सकता हूँ। लेकिन अगर क्या हो, अगर इसके साथ हम दो कैरेक्टर और लगा दें, सबसे पहले मारो कैरेक्टर लगाओ जिसकी वजह से तुम एक्स्ट्रा डैमेज दोगे लॉन्ग में अगर किसी को मारोगे, और साथ में लगाओ मोको, एक तो लोकेशन आएगी, ऊपर से एक्स्ट्रा डैमेज भी दोगे मारो के साथ। मैं समझाता हूँ इस क्लिप के थ्रू। सबसे पहले देखो मेरे पास यहाँ SKS है और सामने एक एनिमी होगा, तो सबसे पहले मारूंगा तो मारो जो है ना एक्टिव हो जाती है, वो मार्क लगा देती है, मार्क लगा दिया, लेकिन देखो डैमेज जो है 55, 56 ऐसे का रहा है, ये मिड रेंज है। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है लॉन्ग रेंज में डैमेज कम हो जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। मारो एंड मोको जब एक साथ काम करते हैं लूना कैरेक्टर के साथ, ये तीन एक साथ जब काम करते हैं तो 63, 61 का लॉन्ग में भी डैमेज आता है। यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, इस कॉम्बिनेशन में ये खास बात है। लेकिन दोस्तों मारो एंड मोको का कॉम्बिनेशन और खतरनाक है, जितना एनिमी दूर रहेगा डैमेज उतना ज्यादा तेज आएगा, उतना ज्यादा बढ़ चढ़ के आएगा बॉडी पे। और SKS जैसी गन, ये तो अभी SVD भी नहीं है, SKS जैसी गन है, उसमें तुम इस हिसाब से खतरनाक तरीके से मारोगे किसी को भी। सोचो अगर SVD आ गई तो क्या होगा, मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा। ये एक मिड रेंज है तो यहाँ पे नॉर्मल डैमेज आ रहा है, तो मैंने इसको मार दिया। ऊपर से गाइस यहाँ पे जो सबसे खतरनाक बात है, जब SVD आ जाती है तो अगर कोई बंदा लॉन्ग में तो 72 का डैमेज, 100 का, 112 का, ऐसे का डैमेज आता है। लेवल 2 लेवल 3 का वेस्ट हो, कोई भी वेस्ट हो, बहुत गंदा डैमेज आता है, जिसकी वजह से तुम इतना हाई डैमेज वाले प्लेयर बन जाते हो, तुम 2 सेकंड में किसी भी एनिमी को मार सकते हो, पूरा गेम चेंज कर सकते हो। अब तुम लोग यहीं पे देख सकते हो एक एनिमी को मैंने एक गोली मार के खत्म कर दिया, इससे पहले कोई और मारता। और यही नहीं, अगर मुझे कोई दिख जाता है, कोई भी एनिमी आ गया, तुम्हें भी दिख जाएगा, तो तुम्हारे पास SVD जैसी गन हो या कोई SKS जैसी गन, तुम इजीली उसे लॉन्ग में मार दोगे 3 से 4 गोली में। और चाहिए क्या, 3 से 4 गोली में मार दो किसी भी एनिमी को। हाई डैमेज कॉम्बिनेशन बनाने का फायदा यही तो है। ऊपर से यहाँ पे तुम्हारे पास स्पाइडर वाला कैरेक्टर भी है, तो कोई तुम पे रश भी करेगा ना, तुम उसको वैसे भी मार सकते हो। तो लॉन्ग में तुम बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है इस कॉम्बिनेशन के साथ, नो डाउट। लेकिन गाइस यहाँ पे क्लोज रेंज में भी तुम्हें बहुत सपोर्ट मिलने वाला है इस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि जो आखिरी बंदा होता है उसे क्लोज में मारना होता है, लॉन्ग में बहुत ही मुश्किल से मरता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 से 3 गोली मारूंगा इस एनिमी को, लेकिन गाइस डैमेज हुआ, बच गया, छुप गया। लेकिन अब यहाँ पे मैं स्पाइडर छोड़ दूंगा, स्पाइडर जाके चिपकेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, अब वो स्पाइडर आगे गया, और गाइस देखना वो एनिमी जो है ना फंस जाएगा मेरे स्पाइडर में। राइडन कैरेक्टर इतना ओवर पावर ही है, अब मैं उसके ऊपर रश नहीं करूंगा, अभी मैं एक और स्पाइडर छोड़ूंगा, बिकॉज 2 स्पाइडर होते ओवर पावर कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे चिपक गया और मैंने इतना डैमेज दिया, अब मैं इसके साथ मजे लूंगा। यहाँ पे देखो अब मैंने इसको नेट से मार दिया, तो ये इतना ओवर पावर कॉम्बिनेशन है, तो इस कॉम्बिनेशन को यूज करना। लेकिन बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 2 की। सबसे पहले इसमें रेफल लगाओ, साइलेंसर ऑटोमेटिकली गन में लग जाती है, कुछ 6-7 गन है उन्हीं में लगती है, लेकिन बहुत तगड़ा है कॉम्बिनेशन। फिर लगाओ गाइस मारो, जिसकी वजह से तुम्हें लॉन्ग में फायदा मिलेगा, और मोको भी लगा, बिकॉज मारो मोको का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है जो कि मैंने दिखाया था। और फिर लास्ट में लगा लो गाइस ये वाला कैरेक्टर, इसका नाम है लॉरा, जो कि भाई बहुत ही तगड़ा रिकॉइल को कंट्रोल करती है लॉन्ग में, और तगड़ा हो जाएगा। मैं समझाता हूँ कैसे कॉम्बिनेशन। तो तुम लोग इस क्लिप में देख सकते हो बहुत ही डिफरेंट चीज होगी, और वो है मैं गाड़ी से उतरता हूँ, मेरे पास SVD जैसी गन है, लेकिन SVD में ऑटोमेटिकली साइलेंसर लग जाएगा बिकॉज रेफल कैरेक्टर एक्टिव है। तो यहाँ पे मैं पीछे बैठा था, 2 गोली में मार दिया, बिकॉज तुम्हें पता है SVD बहुत तगड़ी चलती है, ऊपर से मारो एंड मोको है। सबसे खतरनाक बात, अगर किसी को तुम्हारी लोकेशन नहीं आती ना साइलेंसर की वजह से, तो तुम इजिली मार देते हो, सामने वाले को पता ही नहीं चलता। इस कॉम्बिनेशन में वो सबसे खतरनाक बात है, लॉन्ग में इतना ओवर पावर कॉम्बिनेशन है, बिकॉज इसमें लॉरा कैरेक्टर जो है ना एक भी गोली रिकॉइल नहीं होने देती। SVD गन में यही तो होता है, SVD होगी, AC-80 होगी, गोली रिकॉइल हो जाती है, इसमें रिकॉइल ही नहीं होती, सारी बॉडी पे लगेगी। तो जो 50 का डैमेज छूट जाता था ना, जिसकी वजह से एनिमी नहीं मरता था, इसमें वो नहीं होने वाला। समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। गोली रिकॉइल होगी नहीं, तो जो 3 गोली है ना प्रॉपर लगेगी, और जब 3 गोली लगेगी तो कुछ इस तरीके से 90 का डैमेज देकर तुम खत्म कर दोगे एनिमी को। ये बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है इसमें। दोस्तों जब मैंने इस कॉम्बिनेशन का यूज किया, मेरा जो ऑटोमेटिकली माइंडसेट होता है पता है कैसे हो जाता है, थर्ड पार्टी वाला, पीछे रहो और किल लूटो, जैसे कि इस क्लिप में होता है। सामने बहुत सारे एनिमी अभी लड़ेंगे, लेकिन मेरे पास SVD है, ऊपर से पूरा कॉम्बिनेशन ही डिजाइन है हाई डैमेज के लिए। तो मैं एक भी एनिमी को 3 गोली भी मार दूंगा तो मर जाएगा, जैसे कि यहाँ पे होता है। एक एनिमी आ रहा होता है, एक गोली बस मारे 92, सोचो 2 गोली और मारता तो क्या होता। जैसे इसको मैंने 2 गोली मारी, लेवल 4 लेवल 3 के वेस्ट है, बिकॉज अर्सनल में वो लूट रहा है बंदा। सोचो इस लेवल पे भी तुम इस हिसाब से मारोगे, देख रहे हो 92 97, कहाँ कोई कॉम्बिनेशन ऐसा तुम्हें बताने वाला जैसा मैं बता रहा हूँ। अगर कोई यूट्यूबर है ऐसा कॉम्बिनेशन बताता है तो बोल देना, लेकिन गाइस मेरे पास इतनी नॉलेज है, मैं सारी नॉलेज तुम्हारे साथ मैं क्या बताऊँ शेयर कर देना चाहता हूँ, तुम सब प्रो बन जाओ, मैं ही चाहता हूँ। जैसे कि तुम देख सकते हो 3 या
4 गोली में, मैक्स टू मैक्स 4 गोली में तुम किसी को भी मार सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया तुम लोग देख सकते हो, अकेले मार रहा हूँ एनिमी को। कोई भी लेवल हो, ग्रैंड मास्टर हो, कितना ही बड़े लेवल हो, मैं तुम्हें लाइव स्ट्रीम पे खेल के दिखा दूंगा ये कॉम्बिनेशन कैसे वर्क करते हैं। तुम 8 से 9 किल मारोगे पर मैच। अब इस कॉम्बिनेशन में देख सकते हो सामने जो है ना, इस क्लिप में देखो सामने एक एनिमी होता है। अब वो एनिमी को ना मैं मार के किसी हिसाब से ना भगा रहा होता हूँ या फिर किल निकालने की ट्राई करता हूँ, लेकिन एक एनिमी अभी और आ जाएगा। और अभी देखना मेरे पास इतना हाई डैमेज कॉम्बिनेशन की वजह से जैसे एनिमी को पता ही नहीं चलेगा मैं कैसे उसको मार दूंगा, और नीचे वाले एनिमी को भी मैं मार देता हूँ कुछ इस तरीके से। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैं यार टाइम पास करने नहीं आता, मुझे तुम लोगों को प्रो बनाना है, सबसे डिफरेंट बनाना है, किसी को ई स्पोर्ट खेलना है। तो जो मेरे पास नॉलेज है मैं ऑनेस्टली दे देता हूँ भाई कि लो प्रो बन जाओ, मुझसे प्रो बन जाओ, बस मैं वही चाहता हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन यूज करना। लेकिन कॉम्बिनेशन नंबर 3 ये थोड़ा बैलेंस होने वाला है। बैलेंस मतलब समझे नहीं, ज्यादा गेम जीतोगे। कॉम्बिनेशन नंबर 3 में सबसे पहले तुम्हें लगाना है के कैरेक्टर। के कैरेक्टर लगाते ही ईपी तुम्हारा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और साथ में लगा लो काइरोस। अब ईपी बढ़ेगा तो भाई काइरोस भी चार्ज कर लो, बिकॉज काइरोस वेस्ट जल्दी तोड़ता है। और उसके साथ जब वेस्ट जल्दी टूटेगा, क्योंकि पिंक लाइन जो है, पर्पल लाइन जब फुल हो जाती है तो काइरोस चार्ज हो जाता है। अब वेस्ट सामने वालों की जल्दी टूटेगी, तुम सब लोगों को पता है। लेकिन दोस्तों काइरोस के साथ अगर तुम मोको लगा लो, और उसके साथ मोको तुम्हें पता है एक तो लोकेशन देगा, लेकिन साथ में मारो भी लगा लो, तो और कितना तगड़ा कॉम्बिनेशन बन सकता है। देखो मुझे ऐसा लगता है इस कॉम्बिनेशन में काइरोस की वजह से जो है ना वेस्ट टूट जाती है, तुम और ओवर पावर हो जाते हो। सोचो तुमने किसी की वेस्ट ही तोड़ दी, पहली गोली मैंने मारी 75 की और 66 इसकी वेस्ट ऑलमोस्ट टूट चुकी है। जैसे इसने वॉल लगाया, मोको की वजह से मुझे लोकेशन दिख रहा है, और गाइस देखो इसकी वेस्ट टूट चुकी है, तो यहाँ पे इजिली तुम मार सकते हो। कोई एनिमी अगर बच भी जाता है पर उसकी वेस्ट टूट जाती है, तुम रश इजिली कर लोगे। यहाँ पे भी देख सकते हो मैं किसी भी एनिमी को मार रहा हूँ, मुझे उसकी लोकेशन पता है। अब इसकी वेस्ट इतनी ज्यादा डैमेज है कि डैमेज ज्यादा आएगा ही आएगा, चाहे काइरोस हो या ना हो, और मैंने यहाँ पे इसको खत्म कर दिया। तो काइरोस का ये एक बहुत बड़ा फायदा है। ऊपर से गाइस यहाँ पे जो सबसे खतरनाक बात है, इस कॉम्बिनेशन में के कैरेक्टर हमेशा चार्ज करता रहता है काइरोस को। अगर काइरोस चार्ज नहीं भी है तो भी तुम डैमेज ज्यादा दोगे, तो बचेगा कहाँ से एनिमी इस कॉम्बिनेशन में। क्लोज में भी तुम बहुत तगड़ा खेलने वाले हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। अब बुरे से बुरे सिचुएशन में बैलेंस हो जाओगे। यहाँ पे मेरे को किसी एनिमी ने यहाँ पे ठोका, लेकिन के कैरेक्टर जो है सिर्फ और सिर्फ ईपी नहीं एचपी बढ़ाता है, उसको बस एक बार क्लिक करना होता है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और देखो एचपी किस हिसाब से बढ़ने लगी मेरी। और जैसी एचपी मेरी बढ़ने लगी, यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देख सकते हो, अब मैं जो है ना कॉन्फिडेंस होकर इसको जो है ना छोटी वाली गन से मार रहा हूँ, लॉन्ग की गन से, जिससे कि मैंने इसका वेस्ट तोड़ दिया ऑलमोस्ट। अब देखो इनहेलर मार लिया, कुछ भी मार लिया, अब तो डैमेज हो चुका है बहुत ज्यादा, तो अब क्या फायदा, अब इसको क्लोज में मार ही दूंगा। मैंने मार दिया यहाँ पे। देखो दोस्तों अगर तुम लोगों को और भी बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन देखना है तो 15,000 इस पे सब्सक्राइबर करवा दो। मैं डेफिनेटली एक ऐसा कॉम्बिनेशन बी और सी है दोनों के लिए दूंगा जिससे तुम बहुत खतरनाक बन जाओगे। और आज के लिए बस इतना ही, इन दोनों में से कोई एक वीडियो देख सकते हो। बाकी सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन देखना तो पता है ना, अमन लाइव को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।